छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2017 में किसे भारत सरकार द्वारा पद्मश्री प्रदान किया गया। तो देखिएगा, जो पद्मश्री है ना, जो हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी लोगों को मिला है, तो उससे क्वेश्चन इस तरह से बनता ही है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आपको पूरा याद रखना होगा। मेरे ख्याल से लगभग 20-25 हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको तो अच्छे से याद रखिएगा। तो 2017 की स्थिति में किनको पद्मश्री दिया गया भाई? तो अनुज शर्मा को दिया गया है, हबीब तनवीर को भी दिया गया है, लेकिन 2017 में अरुण शर्मा, इनको जो है पद्मश्री प्रदान किया गया। ये कौन है अरुण शर्मा? तो ये जो है पुरातात्विक, जो छत्तीसगढ़ पुरातात्विक विभाग से संबंधित है। ये इन्होंने जो है सिरपुर हो गया, राजिम हो गया, वहाँ पर काफ़ी उत्खनन कार्य करवाया है। पुरातत्व से संबंधित जो जमीन के अंदर जो भी चीज़ दबी हुई होती है, तो उनके बारे में इन्होंने जो है पता लगाया है, अरुण शर्मा। तो ध्यान रखना, 2017 में इनको जो है पद्मश्री दिया गया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के किस शख्सियत को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान दिए गए हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए। नीचे 3 कथन दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं भाई। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है। तो महानदी बेसिन, जो महानदी जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है उसकी बात कर रहा है, तो बिल्कुल सत्य है। लगभग छत्तीसगढ़ के आधे भाग को महानदी कवर करती है, बिल्कुल सही कथन है। अगला दिया है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला है, दंडकारण्य का पठार लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ भाई, जो दंडकारण्य का पठार है, जहाँ पर धारवाड़ शैल समूह विद्यमान है, तो यहाँ लौह अयस्क बहुत पाया जाता है। और दंडकारण्य का जो पठार है वो हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है, जो बस्तर संभाग वाला भाग इसमें आता है। और बस्तर संभाग का जो दंतेवाड़ा जिले का जो बैलाडीला क्षेत्र है, नारायणपुर जिले का रावघाट क्षेत्र है, तो ये सब जो है लौह अयस्क के लिए विख्यात है। तो भाई जो बैलाडीला है वहाँ से तो लौह अयस्क का जापान को निर्यात भी किया जाता है। तो दंडकारण्य का पठार लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वहीं महानदी बेसिन जो है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो अपना जो कोयला है, कोयला वो कहाँ मिलता है, किस प्राकृतिक प्रदेश में कोयला मिलता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है ना। तो 1, 2, 3 ये आपका आंसर होगा स। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है। तो भाई अभी मैंने बताया कि अच्छा यहाँ पर दूसरा है ना, सॉरी, किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में। तो देखिएगा, जो रावघाट है यहाँ तो है, रावघाट में है लौह अयस्क। जो रावघाट कहाँ पर है, अभी मैंने बताया, लगभग ये नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है। नारायणपुर कांकेर जिले में इसका विस्तार है, तो यहाँ से लौह अयस्क का उत्खनन होता है। उसके बाद देखिएगा, भानुप्रतापपुर कांकेर में है, यहाँ से भी लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं, मतलब कि धारवाड़ शैल समूह है। मतलब जहाँ लौह अयस्क मिलता है वहाँ पर क्या होगा, धारवाड़ शैल समूह। मतलब कि जहाँ पर जमीन के अंदर धारवाड़ शैल समूह होगा ना, धारवाड़ चट्टानी, तो वहाँ से लोहा प्राप्त होगा। तो ये रावघाट में है धारवाड़ शैल समूह, कवर्धा में भी है और भानुप्रतापपुर में भी है। तो यहाँ से जो है लोहा मिलता है। लेकिन जो मनेन्द्रगढ़ है ना, जो कि कोरिया जिले में है, मनेन्द्रगढ़ कहाँ पर है, कोरिया जिले में, यहाँ पर गोंडवाना शैल समूह है। कौन सा शैल समूह है यहाँ पर, गोंडवाना शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह। और जहाँ पर गोंडवाना शैल समूह होगा वहाँ पर क्या मिलेगा, तो कोयला मिलेगा। मनेन्द्रगढ़ में क्या मिलता है, कोयला, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है धारवाड़ शैल समूह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मानचित्र का निर्माण कब हुआ। तो छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान मानचित्र है ना, कुछ इस तरह का, इधर से ये निकलेगा। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मानचित्र का निर्माण कब हुआ। तो इसका निर्माण हुआ था
कब हुआ था? 1905 में हुआ था। देखो 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप हमारे भारत में जो है थोड़ा सा भौगोलिक सीमाओं में फेरबदल किया गया। तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव पड़ा और वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान स्वरूप है वो सामने आया, क्योंकि उत्तर में जो सरगुजा संभाग में जो रियासत होते थे ना पहले, चांग बकार, कोरिया, उसके बाद कौन सा सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, तो ये सब जो है 1905 में हमारे छत्तीसगढ़ में जोड़े गए। वहीं इस तरफ कुछ रियासतें थी जो हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती थी, उनको जो है कहाँ डाल दिया गया? उड़ीसा में डाल दिया गया, मतलब कि बंगाल प्रांत में डाल दिया गया। उस समय उड़ीसा प्रांत नहीं बना था, उसको बंगाल में डाल दिया गया इस भाग को। और ये वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग, ये बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। तो इसको 1905 में जो है छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया। तो 1905 में हमारा जो छत्तीसगढ़ है कुछ इस तरह से अस्तित्व में आया, जिसको हम बोलते हैं ना दरियाई घोड़ा के समान दिखता है। तो ये 1905 में हमारे छत्तीसगढ़ का मानचित्र निर्मित हुआ। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र खींचा। तो ये अलग चीज़ है, उन्होंने एक रेखा चित्र खींचा, क्योंकि पहले जो है ना हमारा जो मध्य प्रांत था, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था, जो लगभग कुछ उसका मानचित्र कैसा होगा, कुछ ऐसा था, कुछ इस तरह का था, मतलब ऐसा कुछ था। इस तरफ हमारा छत्तीसगढ़, इधर मध्य प्रदेश का कुछ भाग, इधर महाराष्ट्र का कुछ भाग, कुछ ऐसा था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में क्या किया कि इस मध्य प्रांत एवं बरार से हमारा छत्तीसगढ़ किस तरह से अलग होना चाहिए, वो जो है उन्होंने मानचित्र तैयार किया था। तो ये 1918 की बात है कि हमारे जो है ये अलग भाग है, तो इसको जो है अलग प्रांत का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही 1905 में हमारा जो छत्तीसगढ़ है एक तरह से उसका एक जो रूपरेखा तैयार हो चुका था। तो 1905 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? भाई काफी बार पूछा गया है। 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह स्वीकृत किया गया। जो आप देखते हैं ना छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह, आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में कौन कौन से चिन्ह हैं। मतलब उसमें अशोक चिन्ह तो है ही, अशोक स्तंभ वो तो बना हुआ ही है ही, साथ ही साथ क्या क्या है और बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था? तो 2001 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। तो इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे भाई? तो भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायण, डॉक्टर KR नारायण। RK नारायण ये तो भाई वो एक कार्टूनिस्ट है ना, RK नारायण। तो डॉक्टर KR नारायण ये जो है उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये तो भाई 2002 में राष्ट्रपति बने ना। तो KR नारायण उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर क्या नाम, रामनाथ कोविंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साथ में आप लोग भी आंसर देते रहिएगा। भूगर्भित गुफाओं के लिए कौन प्रसिद्ध है? भूगर्भित गुफाओं, तो देखो भूगर्भित गुफाएं क्या होता है ये पहले आपको समझना है। तो भूगर्भित गुफाओं का मतलब होता है ऐसी गुफाएं जो जमीन के अंदर हों। नॉर्मली गुफाएं कैसी होती है? पहाड़ में होता है ना, ऐसा पहाड़ है, ऐसा पहाड़ है, तो यहाँ पर कहीं गुफा होगा, यहाँ कहीं गुफा होगा, ऐसा। लेकिन कुछ गुफाएं ऐसी होती है जो कि ऐसे पहाड़ है ना ऐसे, तो वो यहाँ पर ना होकर के यहाँ नीचे होंगी, यहाँ ऐसे नीचे होंगी, गुफा ऐसे नीचे होंगी, तो इनको क्या बोला जाता है? भूगर्भित गुफाएं। भूगर्भित गुफाएं, जमीन के अंदर की गुफाएं। तो कौन सा स्थल भाई भूगर्भित गुफाओं के लिए जाना जाता है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारे बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिले में है। उपरोक्त सभी बोल रहा है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर जो है भूगर्भित गुफाएं देखने को मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कुटुमसर की गुफाएं, जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। यहाँ पर ना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कुटुमसर की गुफाओं के अलावा कैलाश गुफा और भी काफ़ी सारी गुफाएं हैं जो कि भूगर्भित गुफाएं हैं। माफ़ी चाहूँगा मैं उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। भूगर्भित गुफाएं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगर इसमें जिला देता है ना तो आप बस्तर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सातधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सातधारा जलप्रपात, तो ये भाई हमारी इंद्रावती नदी में स्थित है सातधारा जलप्रपात, बड़ा ही खूबसूरत है। अगला क्वेश्चन है जटाशंकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? साथ ही में ना आप लोग भी आंसर देते रहिएगा नीचे, इससे क्या है आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। आप लोग लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में छपता भी जाएगा। तो जटाशंकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो भाई ये ना हसदेव नदी की सहायक नदी है। हसदेव नदी की ना 5-6 सहायक नदियां हैं। एक तो जटाशंकर हो गया, गज, अहिरण, उसके बाद एक झिंक, उतेम, तान, ये सब जो है हसदेव नदी की सहायक नदियां हैं। जटाशंकर, गज, अहिरण, झिंक, उतेम, तान, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? काफ़ी बार पूछा गया है छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र। दैनिक मतलब जो रोज प्रकाशित होता है। देखिए अभी आप लोगों के घर में जो समाचार पत्र आता है वो रोज आता है ना, रोज आता है आपके घर में, सुबह सुबह आपके उठने से पहले समाचार पत्र पहुंच जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, समाचार पत्र जो है ना रोज छप नहीं पाता था, बहुत कम छपते थे। तो वो जो है ना साप्ताहिक होता था, या 15 दिन में एक आता था, या महीने में एक आता था, या तिमाही भी होता था, 3 महीने में एक बार। हालांकि अभी भी इस तरह के समाचार पत्र छपते हैं, अधिकतर वो पत्रिकाएं होती है। और अभी तो भाई दैनिक समाचार पत्र लगभग हर जगह उपलब्ध है, लेकिन पहले जो है काफ़ी कम उपलब्ध हो पाता था। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो पहला दैनिक समाचार पत्र है वो था महाकौशल, जो कि 1951 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। वैसे महाकौशल ना पहले साप्ताहिक प्रकाशित होता था, बाद में इसको दैनिक किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ मित्र ये हमारे छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, जो कि मासिक था, महीने में एक बार प्रकाशित होता था। माधवराव सप्रे इसके संपादक थे, पेंड्रा रोड बिलासपुर से ये निकलता था। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।